Brought to you by Ludo Fantasy। तो चाचा हो जाए लूडो का एक मैच लूडो फैंटेसी पर। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। 2 दिन में आपसे नहीं मिल पाया, आपको खराब लगा होगा या शायद ना लगा हो, मुझे काफी बुरा लगा, लेकिन अब सब फिर से बढ़िया है। एक बार फिर लौट आए हैं हम अपने स्टूडियो और फिर शुरू है आपका फेवरेट या नॉट सो फेवरेट शो जिसका नाम है सोशल लिस्ट। वैसे जो अटकल लगा रहे थे उनके लिए बता दूं, मुझे कोरोना नहीं हुआ था, आप परेशान मत हूं। तो क्या होगा आज के शो में खास, आइए बात करते हैं। बुल्ली बाई ऐप के आरोपी पकड़ाए तो ट्रेड, रायता, ये सब नाम क्यों चलने लगे। बर्फबारी के बीच कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जाते स्वास्थ्य कर्मियों का वीडियो दिखाएंगे जो आपको कंपा देगा। शेरनी को बिल्ली जैसे पकड़े महिला को देख के आप भौंचक के रह जाएंगे। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात इस लड़के की जिसके स्टंट जबर वायरल हो रखे हैं। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। हैशटैग सिक्योरिटी ब्रीच, पंजाब, भारत स्टैंड्स विद मोदी जी, गो बैक मोदी, हैशटैग पीएम मोदी, चन्नी, बठिंडा, पंजाब सरकार, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तमाम वो शब्द रहे जिनसे ट्विटर अटा रहा। मामला ही कुछ ऐसा था, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला था। आज पीएम मोदी की फिरोजपुर में रैली होनी थी, लेकिन रास्ते में ही उनके काफिले को प्रदर्शन करते किसानों ने रोक लिया और उनकी रैली रद्द हो गई। इस पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आरोप लगाया कि जब पीएम मोदी का काफिला फंसा था तो सीएम चन्नी से उन्होंने फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जाहिर है इस दावे के साथ ही राजनीति गरमानी थी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी बठिंडा एयरपोर्ट के अधिकारियों के हवाले से लिखा कि नाराज पीएम ने कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया। अब गृह मंत्रालय राज्य सरकार से सुरक्षा चूक के मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांग रहा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी मुद्दा गर्म रहा। कांग्रेस वाले मोदी जी हाउस द जोश जैसे उकसाऊ ट्वीट करते दिखे, फिर इस पे भी तमाम रिएक्शन आए। सोशल मीडिया यूजर्स खाली कुर्सियों की तस्वीर डाल के दावे करते दिखे कि ये फिरोजपुर की तस्वीरें हैं और रैली में भीड़ नहीं पहुंची थी, इसलिए रैली रद्द की गई। और लोग ऐसी बातों पे पलट के ये भी लिखते मिले कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है और बहाना ये बनाते हैं कि रैली में भीड़ नहीं थी। अरे आप तो प्रदर्शनकारियों को हटा देते, पीएम को रैली स्थल तक पहुंचने देते, सच दिख जाता ना। आपके 10,000 सुरक्षाकर्मी एक रूट क्लियर नहीं कर पाए, ये स्वस्थ राजनीति नहीं कहलाती। इसके अलावा भी तमाम ऐसे वीडियोज आए जिसके हवाले से ये दिखाया गया कि मौके पर जो रैली वाली जगह थी वहां पे पर्याप्त लोग आए हुए थे। एक और पेन किलर की एंट्री, इस कैप्शन के साथ चल रही है तस्वीर, साथ में एक खबर कि घुटने का दर्द दूर करने के लिए 11 बार ले लिया कोरोना का टीका। मधेपुरा की खबर है जहां ब्रह्मदेव मंडल नाम के एक बुजुर्ग ने 11 बार कोरोना का टीका लगवा लिया। कारण बताया गया कि कोरोना के टीके से शरीर की ताकत बढ़ती है, ऐसा वो कह रहे हैं। कभी मोबाइल नंबर, कभी आधार कार्ड और कभी राशन कार्ड बदल के बुजुर्ग ने 11 बार ये टीके लगवाए। लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पहला डोज लेने के बाद धरती आसमान एक समान दिखने लगता है। चचा ने 11 डोज ले लिया। अब ये कोई मत कहना कि ये खतरनाक है, चचा 84 के हो लिए, उससे ज्यादा और क्या खतरनाक हो सकता है। लोग लिखते ये भी मिले कि 101 बार टीका लगवाकर वो अमर होना चाहते होंगे। पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी को आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो भी बढ़िया है। ये बंदा पाकिस्तानी सीरियल मेरे पास तुम हो के लिए जाना जाता है। याद होगा दानिश अख्तर ने इसको सूट पहन के सूता था सीरियल में, उसी के ऑफिस में गिरा के मारा था। यही वो बंदा था जिसके 50 मिलियन की लंका एक डायलॉग ने लगा दी थी। खैर मुद्दा भी सीरियल नहीं है। अदनान ने 6 दिन पहले कुछ वीडियोज और एक सेल्फी इंस्टाग्राम पर डाली थी। कस्टम वाले वहां के कराची में नारकोटिक्स का जब्त सामान जला रहे थे, उसी मौके पर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट ड्रग्स इस टाइप कैप्शन के साथ ये पोस्ट हुआ। वीडियो तो ठीक थे लेकिन सेल्फी में दिख रहा था पीछे आग लगी है और ये आगे सेल्फी खींच रहे हैं। इंटेलिजेंट बिजनेसमैन की ये सेल्फी हो गई वायरल, मीम टेम्पलेट ही बन गई। लोग पहले की एक बच्ची की वायरल तस्वीर से इसका कंपेयर करने लगे। लोग कहने लगे मैं किचन में जब कॉफी बना के आता हूं तो किचन का ये हाल होता है। कोई बोला कॉलेज के ब्रोशर में और कॉलेज की लाइफ में अंतर इतना ही होता है, और 2 तस्वीरें दिखाई। कोई बोला बुक शेल्फ में किताबें ऐसे सड़ती रहती हैं और मैं नई किताबें खरीदता हुआ। किसी ने कहा जिंदगी में ऐसी ही आग लगी है और मैं ऐसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। बुल्ली बाई ऐप का केस अब सोशल मीडिया से आगे जाकर कानूनी रूप ले चुका है। 3 गिरफ्तारियां हुई, बेंगलुरु से विशाल कुमार झा, उत्तराखंड से श्वेता सिंह और फिर उत्तराखंड से ही मयंक रावल नाम के स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया। किसी की उम्र 21 साल से ज्यादा नहीं है। मुंबई पुलिस की ओर से बात आई कि 18 साल की श्वेता सिंह मामले में मास्टरमाइंड थी। उसी पर सोशल मीडिया पर तमाम बातें भी चलती दिखी आज। इसी सबके बीच ट्रेड और रायता जैसे शब्द चर्चा में आ गए। लंबे थ्रेड्स लिखे गए
गए ट्विटर पे। कुल जमा जो बातें चल रही हैं वो ये कि सोशल मीडिया पर आम राइट विंगर्स माने पीएम मोदी के समर्थकों के अलावा ट्रेड, ये स्लैंग से जाने जाना वाला एक ग्रुप भी एक्टिव है जो मुस्लिमों के लिए ज्यादा द्वेष रखते हैं। वैधानिक चेतावनी, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही बातों के आधार पर बताई जा रही हैं, कोई पुख्ता सूचना नहीं है। सोशल मीडिया यूजर्स के दावे हैं, इसमें कई बातें कंफ्यूजिंग है, कई बातों का कोई आधार नहीं है। क्योंकि ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से होता नहीं दिख रहा तो बाद में अन्य बातें भी सामने आ सकती हैं, इसलिए अभी कही जा रही बातों को अंतिम सत्य न माने। इन सब की अपनी गिरोहबंदी है, अपने एजेंडे हैं, अपने सच और झूठ है, हम बस वो बता रहे हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो प्लीज बाद में ये ना कहिएगा कि आपने जो ट्वीट दिखाया उसमें ऐसा कहा गया, पीठ पीछे की बात कुछ और थी। हमारा काम सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो चीजें दिखाना है, संपूर्ण सत्य जानना है, तो कानून का रास्ता लीजिए। अलीशान जाफरी नाम के यूजर का थ्रेड वायरल है जिसमें किए गए दावों का सार ये था कि बुल्ली बाई के मूल में वो पढ़े लिखे अपर कास्ट हिंदू यूजर्स हैं जिन्हें लगता है कि मोदी पर्याप्त मुस्लिम विरोधी नहीं है। ये गोडसे, बाबू बजरंगी और दारा सिंह जैसे लोगों के अपराधों को सही मानते हैं। इन्हें ट्रेड कहा जा रहा है जो ट्रेडिशनल शब्द से आया बताया गया। दूसरे साइड वालों को रायता कहा गया जो राइट विंगर्स शब्द से आया। कहा गया कि ये जो रायता ग्रुप वाले लोग हैं वो ये बुल्ली बाई ऐप वाले केस में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनकी गिरफ्तारियों से खुश हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मीम शेयर कर रहे हैं। इस थ्रेड में ऐसा बताया गया। आगे ट्वीट्स में दावे थे कि कैसे ये लोग एक दूसरे पे हमलावर रहते हैं और सोशल मीडिया पर कैसे अपने काम करते हैं, कैसी डीपीयां लगाते हैं और किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसी बातें सिर्फ अलीशान जाफरी ने नहीं लिखी, डीएस बालाजी नाम की यूजर ने भी एक थ्रेड डालकर दावे किए कि वो और उनके साथी पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये सब गोवर्धन मठ के ट्रेड्स का किया हुआ है। थ्रेड में आगे आरोप लगाए गए कि कुछ पोर्टल्स उनका साथ दे रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट के स्क्रीनशॉट लगाए गए जिसमें बुल्ली बाई ऐप के पीछे खालिस्तानी समर्थकों का हाथ बता दिया था। आगे ऐसे आरोप और दावे लगाए गए कि बीजेपी से किनारे कर दिए गए और अपोजिशन के मोहरे ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि सब कुछ संघ और भाजपा के ऊपर मढ़ा जा सके। कुछ रिटायर्ड अफसरों के नाम भी दावों में आए। वैसे आपको फिर से एक बात बता दें, सोशल मीडिया के लिए ट्रेड, रायता, भजन मंडली जैसे शब्द नए नहीं हैं। इनके लगाए आरोपों का आधार इधर उधर के स्क्रीनशॉट हैं जिनकी पुष्टि करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हुआ ये कि आज ट्रेड शब्द चर्चा में रहा, धड़ों में बटे हुए लोग लिखते मिले कि अब वो ट्रेड्स को फार राइट घोषित कर देंगे और राइट विंग को लिबरल दिखा देंगे। ट्रेड और रायता की बहस में लोगों ने लिखा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ट्रेड्स के कुछ भी करने पर भाजपा और संघ को क्यों ब्लेम किया जाता है। ट्रेड्स भाजपा और संघ को सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। उनकी पूरी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस बीजेपी और संघ से नफरत पर आधारित है। भाजपा या संघ ट्रेडासुर्स के पापों के लिए कैसे उत्तरदायी हो सकते हैं। नाना प्रकार की बातें चली। अन्य यूजर्स भी अन्य यूजर्स को ट्रेड और रायता का अंतर बताते और दावे करते मिले। लिखा गया कि रायता बेहतर नहीं है, वो चाहते हैं कि चीजें एक एक करके हों और ट्रेड्स चाहते हैं कि चीजें तत्काल हो जाएं। यहाँ कुछ होने का मतलब मुस्लिमों से हिंसा बताया गया। सीबीआई के अंतरिम निदेशक रह चुके एम नागेश्वर राव के भी ट्वीट इसी संदर्भ में दिखे। वो राइट विंग एक हो जाओ जैसी अपील कर रहे थे। लिख रहे थे कि राइट विंग की अंदरूनी लड़ाई हिंदू हितों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। अगर सब एक जैसा सोचते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ही सोच रहा है, लेकिन हिंदू हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के आंदोलन में विचारों के कई केंद्रों की जरूरत है। आगे नागेश्वर ने लिखा, क्या हम सब कॉमन मिनिमम हिंदू एजेंडा पर नहीं पहुंच सकते और लड़ना बंद कर सकते हैं। एक बार फिर याद रखिएगा, ये भाई साहब सीबीआई में थे और आईपीएस रहे हैं और ये क्या लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब जा रहा है और क्या छुपे हुए संदेश हैं। 18 और 21 साल के बच्चों के अपराध देखते हुए एक रिटायर्ड आईपीएस की भाषा देखना मत भूलिएगा। एक और राइट विंग एक हो जाओ जैसी बातें कही जा रही थी। दूसरी ओर यूजर्स ने लिखा, ट्रेड्स राइट विंग या संघियों का हिस्सा नहीं है। ट्रेड औरतों की तरह संघी महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की नीलामी को जस्टिफाई नहीं करती, ना समर्थन करती हैं, ना दूसरे किस्म के सेक्सुअल हरासमेंट का समर्थन करती। आगे लिखा गया कि हम इस्लामिस्ट का उनकी आइडियोलॉजी के कारण विरोध करते हैं। श्वेता सिंह, जिसे बुल्ली बाई ऐप के पीछे का मुख्य आरोपी बताया गया, उसके समर्थन में भी घुमा फिरा के लोग बातें लिखते मिले। प्रीति गांधी नाम की एक यूजर ने लिखा कि अगर एक 18 साल की लड़की जिसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है किसी इमोरल एक्टिविटी में संलिप्त पाई जाती है तो उसे समझाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। वो किसी ऐसे मुकाम पर नहीं है जहां से लौटा ना जा सके। वो आतंकी नहीं है, उसका रिफॉर्मेशन ही असली जीत होगी। इस पर लोगों ने पलटकर उन्हीं का पुराना ट्वीट लगा दिया जिसमें दिशा रवि और टूलकिट के मामले में लिखा था उन्होंने कि दिशा रवि का फैलाया टूलकिट देश के खिलाफ सोची समझी साजिश है, अच्छी तरीके से प्लान करके फैलाई रणनीति थी। आगे लिखा था कि इस बात का क्या मतलब कि उसके एक ही अभिभावक हैं और वो मात्र 21 साल की है। लोगों ने ये पुराने स्क्रीनशॉट लगाते हुए लिखा, मैडम जी डिलीट कर देना चाहिए था, हिपोक्रेसी
कुछ भी, आप तो मोदी जी से भी जल्द यू टर्न लेते हैं। जावेद अख्तर ने भी लिखा था कि यदि बुल्ली बाई की मास्टरमाइंड वाकई 18 साल की कोई लड़की थी जिसने हाल ही में अपने माता पिता को कैंसर और कोरोना के कारण खोया है, तो मुझे लगता है कि कुछ महिलाओं को बड़ों की तरह उससे मिलना चाहिए, समझाना चाहिए कि उसने क्या गलत किया और उसे उस पर दया दिखाते हुए उसे माफ कर देना चाहिए। इस पर पलट के जवाब आया कि आप विक्टिम नहीं हैं, आप नहीं बताएंगे कि क्या करना है। सोशल मीडिया पे नजर आया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का अपलोड किया हुआ एक वीडियो। नजर क्या आता है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है, ऐसे में भी हेल्थ वर्कर्स बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं। बर्फबारी के बीच वो मुश्किल पहाड़ी रास्ता हमको नजर आता है वीडियो में, वहां पे जा रहे होते हैं। खबरों से ये पता चलता है कि ये कुल्लू जिले के नग्गर ब्लॉक का वीडियो है, जहां जाना गांव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही थी और बर्फबारी के बीच भी बच्चों का टीकाकरण करके आई। 1.25 लाख से ज्यादा लोग ये वीडियो देख चुके हैं, आप भी देखिए। मेरे पास एक फीमेल खरगोश है और 3 सालों में मैं इतना समझ चुका हूं कि अगर उसकी मर्जी ना हो तो आप उसे छू भी नहीं सकते। मर्जी के बिना आप एक छोटे से खरगोश को उठा तक नहीं सकते। वो अचानक से शेर, कुत्ता, बिच्छू कुछ भी बन जाती है, काट लेती है, विद्रोह कर देती है, फुसफुसाने के स्वर में गुर्राती है, झपट्टा मारती है। आप खरगोश को जबरन उठाना चाहें तो कुछ भी कर देगी। घर में आग लगा देगी, नाखून से दीवार ढहा सकती है, आपकी हत्या कर सकती है, वुल्वरीन बन सकती है, आपको घर से निकाल सकती है, आपके घर को चिड़ियाघर बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। वो आपको इस कदर छका सकती है कि आप ये सोचेंगे कि मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। अब सोचिए, सेम काम आप एक शेरनी के साथ करना चाहें, उसकी मर्जी के बिना उसको उठाना चाहें तो। अब आप जो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो हो गया है। कुवैत में एक महिला की पालतू शेरनी घर से निकल के छूटी और गलियों में भटकने लगी। उसी को महिला ने जबरन उठाया और लेके चल पड़ी, एकदम जैसे बिल्ली का बच्चा कोई उठा के चल दे। बस उसी मौके का वीडियो वायरल हो गया है और देख के लोगों की सांस अटकी जा रही है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में बात करेंगे एक वायरल वीडियो की। विद्युत जामवाल समेत तमाम यूजर्स, कई बड़े लोगों ने भी ये वीडियो शेयर किया है। वर्दी में नजर आ रहे एक युवक का वीडियो इन लोगों ने शेयर किया, जिसमें वो कई तरह के स्टंट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो खूब चल रहा है, खबरों में भी है। हमने खोजा तो मिला अनमोल चौधरी इस नाम की यूजर का इंस्टा अकाउंट। बायो में इन्होंने खुद को सोल्जर और इंडियन आर्मी ऐसा लिख रखा है। इन्हीं का जो वीडियो था वो वायरल हुआ। अकाउंट हमने देखा तो वहाँ कई और वीडियोस दिखे जहाँ भांति भांति के स्टंट करते दिखते हैं वो। कुछ तो वाकई असंभव से स्टंट होते हैं। तो यदि आपकी फिटनेस में दिलचस्पी है तो आप इनका हैंडल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।